नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक कंपनी के नंबर्स आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बेहद खराब नंबर देखने को मिल रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत खराब नहीं है, हद से ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। और ये पूरी थीम, पूरा सेक्टर बहुत तेज रफ्तार से भागा है बीते कुछ समय में। बट एक्चुअली में हम इतने खराब नंबर होते हुए भी कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ नहीं कह पाएंगे कि ये शेयर कल टूटेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑलरेडी ना मार्केट इन स्टॉक से, इस सेक्टर से थोड़े कमजोर नंबर्स की उम्मीद कर रहा है। अब ये कंपनी जो है ना, इसके अनुमान हमारे पास नहीं है क्योंकि बाजार ने निकाले नहीं है। तो मार्केट में भी मतलब अवॉइड कर सकती है इस स्टॉक को, इसके रिजल्ट्स को। बट इतना जरूर दिख रहा है कि बहुत खराब नंबर है, तो सावधानी तो पूरी पूरी बरतनी चाहिए। अब स्टॉक का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक का नाम है दोस्तों MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेम लिमिटेड। अब इस कंपनी के रिजल्ट सुनिए। आप जब रिजल्ट सुनोगे आपको कि भाई ये क्या कर दिया, पूरा ही खत्म हो गया सब कुछ मामला। पहले मैं आपको स्टॉक का प्राइस बताऊं तो आज आधे % गिरकर करीब करीब बंद हुआ है 215 रुपए पे। 37,604 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 289 रुपीज का 52 वीक हाई है और 80 रुपीज का 52 वीक लो है। तो नीचे से बहुत बड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं। वैसे तो इस सेक्टर को, इस ग्रुप को मैं अगर किसी से मतलब मैच कराने की कोशिश करूं कि कौन से स्टॉक हो सकते हैं इसके आजू बाजू के, तो चेन्नई पेट्रो हो सकता है। चेन्नई पेट्रो रिसेंटली एक्स डिविडेंड जरूर ट्रेड करा था, 55 रुपए का था, तो उस दिन 14% क्रैश हुआ था स्टॉक, मुझे अच्छे से याद है। 1250 रुपए के लेकिन हाई लगे हैं स्टॉक में, अभी 1029 है। मल्टी बैगर शेयर रहा है, ये बहुत तगड़ा भागा है। मैंने 220 रुपए पे से कवर किया था एक बार, तब से अभी तक कंटिन्यू भागता ही जा रहा है ये स्टॉक। तो ये एक स्टॉक है जो तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिखा है। 5 के पीई पे ट्रेड करता है। एक बार MRPL को हम चेक करते हैं, उसके बाद मैं रिजल्ट्स पे आऊंगा। आप सभी के साथ थोड़ी चीजें देख ले रहे हैं। MRPL तो वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा सा महंगा दिख रहा है उनके हिसाब से। MRPL खड़ा है 215 रुपए पे और 10 के पीई पे। वहीं चेन्नई पेट्रो 5 के पीई पे है, तो स्टिल इससे सस्ता है। अगर MRPL का चार्ट देखूं तो ऊपर में लगभग 300 रुपए तक के हाई दिखा के गिरावट हुई है। गिरावट में लो लगाया था 189 का, उसके बाद कंसोलिडेशन में मेरे को लगता है दोबारा 189 का लो टेस्ट कर सकता है। अगर ये स्टॉक 189 का लो ब्रेक करता है तो फिर थोड़ी गुंजाइश और खुलेगी गिरावट की। अदरवाइज में भी हो सकता है स्टॉक ज्यादा ना गिरे क्योंकि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब मैं आ जाता हूं नंबर्स पे। दोस्तों, रिजल्ट में बिल्कुल ही मजा नहीं आया, बहुत ही खराब नंबर है, मतलब देख के दिमाग खराब हो जाए ऐसे नंबर है। कंपनी का मुनाफा, Q1 का स्टैंड अलोन मुनाफा जो है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे आप तो 1136 करोड़ से घटकर 1136 करोड़ से घटकर 65.5 करोड़ का रह गया है। ऑलमोस्ट सारा मुनाफा चला गया, मतलब आप ये कह लीजिए 90% प्लस प्रॉफिट टूट गया कंपनी का। बहुत बुरा नंबर लग रहे हैं मेरे को ये, मतलब 1138 करोड़ से सीधे 65.6 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करें ना तो 1015 करोड़ के सामने 65.6 करोड़ का प्रॉफिट है। बेहद खराब नंबर है। आगे बढ़ता हूं मैं दूसरी तरफ, स्टॉक के और चीजों के बारे में कंपेयर करता हूं कि कैसी दिख रही हैं चीजें। तो आगे बढ़े हम, अगर रेवेन्यू की बात करें 29,190 करोड़ के सामने 27,290 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू भी घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू में जंप है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रेवेन्यू ज्यादा नहीं घटा है, घटा जरूर है बट ज्यादा नहीं घटा है, यानी कि टॉप लाइन बरकरार है, बस प्रॉफिट खो दिया। प्रॉफिट क्यों खो गया? अब ये तेल कंपनियां जो होती है ना, रिफाइनरी तेल कंपनियां, इनका यही प्रॉब्लम रहता है, समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। अब ये जो कंपनी है इसका प्रॉफिट इसलिए टूटा है क्योंकि मार्जिन पूरा खत्म हो गया। आप देखिए एबिटा मार्जिन 7.98% से घटकर 2.22% पे आ गया है। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है कि प्रॉफिट पूरा चला गया है कंपनी का। और एबिटा, कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 2330 करोड़ के सामने 610 करोड़ का रह गया है। तो ये MRPL के रिजल्ट्स थे जो हर एक पैमाने से मेरे को खराब दिख रहे हैं, चाहे मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं, चाहे मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं। वैसे तो मेरे को मतलब लगानी नहीं चाहिए उम्मीद कि कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा,
लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये रिजल्ट्स पे लिटरली रिएक्ट करे ना तो 10% तक घट जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत खराब नंबर है। और जिस हिसाब से ये शेयर भागा है ना, मेरे को लगता है 10% करेक्शन बनती है ऐसे स्टॉक में। तो ये एक अपडेट थी एमआरपीएल पे। कुछ और अपडेट भी आते हुए दिख रही है, लाइक टाटा पावर कंपनी ने कहा है 6 अगस्त को क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी डिक्लेयर करेगी। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है अलाइड ब्लेंडर्स, इसने अपने नंबर्स पेश कर लिए हैं, तो वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली दिन के दौरान शेयर करूंगा। अलाइड ब्लेंडर्स के मैं छोटी सी चीज़ें जो आएंगे वो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। कंपनी का मुनाफा जो है, मुनाफा तो है नहीं, साल दर साल 1.3 करोड़ के घाटे से अभी 2.4 करोड़ का घाटा हो गया है। तो घाटा हो गया है कंपनी का डबल, आप ये मान लीजिए। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है अलाइड ब्लेंडर्स का, तो कंपनी ने काफ़ी खराब नंबर पेश करे हैं, यही आप कह सकते हो। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए हैं। महाराष्ट्र स्कूटर साइन डीएलएम, नितिन स्पिनर के तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए मैंने। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।